नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आरबीएससी की इस क्लास में कक्षा 7 का अध्याय 8। ठीक है, इससे पहले अपन जो है 27 क्लासें पढ़ चुके हैं और ये है आपकी क्लास नंबर 28। शुक्र शनि रवि कभी कभी मिस हो जाती है, क्या करें, काम ही इतना है, लोड इतना है, करे क्या। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास ये रहता है कि मिस नहीं किया जाए। लेकिन आज शुक्रवार है, आज भी थोड़ी सी मतलब 8 बजे का टाइम है, लेकिन ये आपको 8:30 बजे तक मिलेगी। देखो, आधा घंटा लेट हूं लेकिन देरा जरूर हूं, क्योंकि इस नियमितता को बरकरार रखना है। ठीक है, कई चुनौतियां आती है लेकिन हंसते हंसते इन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप लोगों का साथ है। करें शुरू। ठीक है, आरबीएससी यानी राजस्थान अध्ययन की किताबें आपको आरबीएससी उठा कर देखनी तक नहीं पड़ेगी। ये चीज तो कंफर्म है, इन क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को ये चीज मिल रही है। अभ्यास भी करते रहे साथ साथ में। ठीक है, प्रचार भी कर दूं कि 79 में मात्र आप लोगों को आरबीएससी की पूरी अभ्यास सीरीज दे रखी है। क्लासेस तो मैं दूंगा 6 to 10, क्योंकि देखो आप लोग ही देखते हो कि समय कैसे सेट होता है, लेकिन उसमें आपके टेस्ट जुड़ेंगे 6 to 12। ठीक है, ये बेनिफिट है। तो थोड़ा पैसा लग जाए तो बेनिफिट हलो ही मिले। ठीक, ये आपको नाम मात्र के शुल्क पे दे रखी है। कि ना मैसेज आ रही है, अरे एक मिनट। हाँ, स्टेटस मस्त है साहब, बाद में देखा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अपन आज की इस क्लास को। सबसे पहली स्लाइड आप लोगों के सामने ये रही। ठीक है, अब देखो आज की ये जो मतलब क्लास है ना, ये अध्याय 8 है, इसकी लास्ट क्लास है। कल अपन इसका अध्याय 9 पढ़ेंगे और कल बहुत तबियत का टॉपिक है। कल किसी कंडीशन में मिस मत करना, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य और संविधान का गठन उससे संबंधित निश्चित प्रश्न बनता ही बनता है। देखो इतना जोर देके कह रहा हूं, शब्दों पे कितना दबाव दिया है, तो भावनाओं को समझ जाओ। ठीक है, कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आज वाली भी इंपॉर्टेंट है। आज बहुत सारे अपन ऐसे जननायक पढ़ेंगे, देखा अपन ने नाम जननायक, तो वो जो इस अध्याय 8 में दे रखे हैं वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। शुरुआत में ही आपके यहाँ इस पार्ट के अंदर दे रखा है महिला शिक्षा से संबंधित। मुझे इसमें 2-3 फैक्ट काम के लगे, वो फैक्ट मैंने सीधे ही ले लिया। बाकी जो है मतलब सहायक भाषा है उसके साथ में, भाई बहुत सारी है। बच्चों के हिसाब से किताब लिखी हुई तो सहायक भाषा बहुत सारी है। अपने को कंपटीशन के हिसाब से जो ध्यान रखना है ना, वो फैक्ट मैंने ले लिया। वो क्या है, महिलाओं की शिक्षा के लिए 1861 में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर प्रारंभ की। 1861 नाम क्या आ रहा है, मिशनरी। क्या मैसेज करो धड़ाधड़, नाम क्या आ रहा है, मिशनरी। मिशनरी का मतलब यानी कि ईसाइयों से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं। अब ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज कौन हा, ईसाई हा, तो मिशनरी संस्था थी, यानी कि ये सरकारी नहीं थी। फिर बात करेंगे कि सरकारी 1866 में पुष्कर अजमेर में की भी काम देखो बढ़िया तरीके करनो है, या अंग्रेजा रे टाइम री बात करानी अपा, तो अंग्रेजा टाइम में मतलब मुख्य केंद्र क्यों रहियो, सेंटर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, चिप सिप, तो वहां पे शुरुआत ज्यादा होती है। मेन कारण क्या है, राजस्थान का हृदय जो है वहां से शुरुआत होती है। तो 1866 में पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र के अंदर पहला सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। 1866 1861 में क्या याद रखोगे, मिशनरी वर्नाकुलर, दो शब्द याद रखने हैं, मिशनरी वर्नाकुलर। 1866 में क्या याद रखोगे, पुष्कर अजमेर के अंदर पहला कन्या स्कूल। क्यों पहला अजमेर में ही, क्योंकि मुख्य केंद्र वहीं था। अजमेर मतलब अंग्रेज गए तो वहीं रहे हैं। ठीक है, यदि बाहर का कोई भी आएगा ना सेंटर में रहेगा। मुगल आए तो कहां रहे भाई, मैगजीन दूर कहां था, अजमेर के अंदर, सेंटर में रहेंगे। तो ये इसलिए ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में और जगह भी खुले हैं कि उदयपुर में खुला, भरतपुर, जयपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़, टोंक, बीकानेर आदि में कन्या विद्यालय खोले। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं यहां इस लैंग्वेज से प्रश्न नहीं बनेंगे। लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि आरबीसी में दे रखा है तो अपन को पढ़ना जरूरी है, लेकिन इससे प्रश्न नहीं बनेंगे, इतने कोई देने वाले नहीं है। प्रश्न यहां से महिला शिक्षा से बनाया इस पार्ट से, तो ये 2 लाइन है। ठीक है, आई बात समझ में, चले आगे। हाँ ठीक है, अब यहां पे अपना मेन ये चीज शुरू होती है, प्रमुख जननायक। ठीक है, इसमें सबसे पहले ही पहले अपने दे रखा है भोगीलाल पंड्या। देखो धनिन याद करा तो लुगाई ने भी याद करना जरूरी है। भोगीलाल पंड्या ने याद करा तो मणिबेन पंड्या को भी याद करना, मणिबहन पंड्या। ठीक है, मणिबेन पंड्या को क्यों याद रखोगे, क्योंकि इन्हें वागड़ बा के नाम से जाना गया। क्या, वागड़ बा।
हाँ ध्यान है, गुजराती में मतलब जो दादी या एडी पे मतलब कोई बुजुर्ग औरता वे बाने बा कह दिया करें। ठीक है, गुजराती के सीरियल देखे आ तो एक खिचड़ी आओ तो पहला तो खिचड़ी वो सीरियल आओ तो ना वो परफुल और वो सब, वो उसमें हंसाबाई और वो कॉमेडी करती थी, वो अच्छा था सीरियल। तो उसमें ये आपने बात सुना होगा नाम, है ना। तो यहाँ पे इनको क्या कहा जाता था, आदिवासियों की मदद करती थी ये बहुत ज्यादा, तो इनको जो है वहां पे वागड़बा मणिबेन पंड्या। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। भोगीलाल पंड्या के उपनाम आदिवासियों के मसीहा और वागड़ के गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता था। देखो वहां आदिवासियों के लिए सक्रिय दो व्यक्ति बहुत थे, एक तो भोगीलाल पंड्या और एक मोतीलाल तेजावत। फिर अपन जैसे और भी आदिवासी क्षेत्र में देखे तो गोविंद गिरी, अपन पिछली जो आरबीएससी की क्लास थी उसमें जननायक में पढ़ चुके। यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है भोगीलाल पंड्या से संबंधित। भोगीलाल पंड्या का जन्म 1904 डूंगरपुर। यदि और गहराई में, आरबीएससी में इतना दे रखा, और गहराई में पूछे तो फिर आपको जाना है कहां, सिमलवाड़ा। सिमलवाड़ा कौन सी जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र है, सिमलवाड़ा डूंगरपुर में डामोर जनजाति, इसलिए ये क्षेत्र डामरिया कहलाया। पढ़ाया था आपको, याद है कि नहीं है, याद रखना जरूरी। ठीक है, बच्चों और प्रौढ़ों के लिए पाठशालाएं लगवाई। ठीक है, ये पाठशालाएं आगे जाकर क्या कहलाती है, वागड़ सेवा मंदिर कहलाती है। क्या कहलाती है, वागड़ सेवा मंदिर। तो वागड़ सेवा मंदिर पूछे तो ये, इन्होंने और भी प्रयास किए, ऐसा नहीं है कि इसमें इतने ही है। इन्होंने जैसे कि हरिजन सेवा समिति, क्या हरिजन सेवा समिति, भील सेवा संघ, ये सब प्रयास इन्होंने भोगीलाल पंड्या ने किए। मोतीलाल जी तेजावत जो थे उन्होंने एक संघ स्थापित किया था, वनवासी संघ जिसे कहते थे, उसको संभालने वाले भी भोगीलाल पंड्या थे, इन्होंने उसको भी संभाला था। ठीक है, तो ये इतने सारे प्रयास हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या रखोगे, एक तो वागड़ सेवा मंदिर, वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। ठीक है, वागड़ में तो दो तो ध्यान ही रखने हैं। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इनका जन्म कहां है, डूंगरपुर में 1904। सिमलवाड़ा यदि ज्यादा पूछ ले तो ध्यान रखना। ठीक है, पत्नी कौन है, मणिबेन पंड्या, वागड़बा के नाम से जानते थे। इनको क्या कहा था, ये तो वागड़बा, ए वागड़ का गांधी। ठीक है, तो आप गांधी से भी याद कर सकते हो इसको। गांधी जी की पत्नी का नाम ध्यान है ना, कस्तूरबा, ये वागड़बा। ठीक है, तो वागड़ के गांधी, आदिवासियों के मसीहा इनको कहा जाता था। इत तो क्लियर है। आ स्लाइड पंपाड़ मिट गई, लो स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट, हाँ ये है कालीबाई, वीरबाला कालीबाई। अब वीरबाला कालीबाई के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले अपन ने पढ़ा था, किस नाम से पढ़ा था, रास्तापाल हत्याकांड। रास्तापाल हत्याकांड कहां आया हुआ है, रास्तापाल डूंगरपुर के अंदर। अभी भोगीलाल पंड्या की बात हो रही थी, वो भी वहीं से थे, यहां इनकी बात हो रही है, ये भी वहीं से, डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, अब ये जो नाना भाई खाट, सेंगा भाई, ये जो थे इनके शिक्षक थे, एक हेडमास्टर साहब और एक मार साहब, याद रख लियो। ठीक है, डूंगरपुर के अंदर इन्होंने पाठशालाएं खोली। किन्होंने, नाना भाई खाट और सेंगा भाई ने, इन्होंने पाठशालाएं खोली और वहां के बच्चों को शिक्षित करने के लिए। अब मतलब जो सत्ता वाले थे ना, जिनके पास में राजा महाराजा, उनको ये चीज बात ही नहीं थी, क्योंकि कोई पढ़ लिख जाएगा तो विरोध करेगा भाई, फिर वो अनावश्यक बातें सहन थोड़ी करेगा। कोई लगान लगा दिया, कोई कर लगा दिया या जो भी, तो वो सहन नहीं करेगा, क्योंकि पढ़ लिख जाएगा तो वो समझदार हो जाएगा। तो इन्होंने इन पाठशालाओं को बंद करने के लिए भरपूर जोर डाला। ठीक है ना, अब प्रशासन द्वारा पाठशालाएं बंद करने के लिए दबाव बनाया गया। फिर सेंगा भाई को बांधकर, नाना भाई को मार दिया और सेंगा भाई को बांधकर, जेब से बांधकर ले जा रहे थे। ये अपने बचपन में पढ़ा हुआ पाठ है, काफी अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और दिमाग पे सीधा असर करता है। इनकी शिष्या थी, जिसको पढ़ाते थे ये 13 वर्षीय बालिका कालीबाई। ठीक है, कालीबाई खेत से फसल काट के आ रही थी, जब इनकी नजर पड़ती है कि पुलिस वाले जो है मार रहे हैं और मेरे मार साहब को लेकर जा रहे हैं, तो टूट पड़ती है वहां पे। उसके हाथ में दातल्ली थी, दातल्ली समझते हो ना, ये देखो ये दातल्ली, रजगो वार्ड मारी आवे ना दातल्ली, तो ये दातल्ली थी और दातल्ली से ही सीधी टूट पड़ती है और रस्सी काट देती है। ठीक है, पुलिस वाला नहीं काटे, रस्सी काट देती है। अपने शिक्षक को छुड़ाना सबसे महत्वपूर्ण उसे लगता है। ठीक है, देखो सीखो इनसे कि गुरुजी के ऊपर कोई संकट आए तो विद्यार्थियों को हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है, राम जी टाले अपार मत नहीं आवे संकट भले, पर तो भी तैयार रहना चाहिए। ये गुरु भक्त कालीबाई कही जाती है। ठीक है ना,
तो यहाँ पे दातरली से रस्सी काटकर बचाने का प्रयास करते हैं। इतने में क्या है, पुलिस वालों ने आव देखा न ताव और ताबड़तोड़ गोलीबारी जीप में बैठे बैठे ही कालीबाई पे कर देते हैं। ये घटना थी 19 जून 1947 की। आपके इसमें शॉर्ट में दे रखा है, आरबीसी में डेट नहीं दी है, लेकिन मैंने आपके डेट मेंशन किया ताकि आपको याद रहे। 19 जून 1947 की है, लेकिन 19 जून 1947 को ही कालीबाई दम नहीं तोड़ती है। निकट के किसी अस्पताल में ले जाते हैं और प्राथमिक उपचार वगैरह देते हैं, लेकिन इतनी बुरी तरीके से जख्मी हो गई थी ये कि 2 दिन बाद 21 जून 1947 को इनका देहांत हो जाता है। मृत्यु कब होती है? 21 जून 1947, याद रखना, ठीक है। ये घटना थी कालीबाई से संबंधित। और ये डूंगरपुर में गैप सागर झील के किनारे इनका स्मारक भी बना हुआ है। वहां पे मैं कभी जाऊंगा यदि डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो आपको वीडियो बनाकर या आपको कैसे भी मैं वहां की मतलब सीधी बता दूंगा, ठीक है। मैं जहां भी जाता हूं आप लोगों को पता, आप लोगों के साथ में साझा कर देता हूँ कि यहाँ पे भैया ये चीज है जो मैंने प्रत्यक्ष देखी है। और निश्चित वो भी कभी ना कभी तो जाना ही है, क्योंकि इधर उधर मैं तो मतलब घुमक्कड़ इंसान हूँ, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जब जाऊंगा तब आपको बता दूंगा, ठीक। अभी के लिए ये स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बढ़े आगे। चलिए, एक ऐसी शख्सियत के बारे में अब यहां पे लिखा हुआ है जिसके बारे में अपन जो है आम कंपटीशन में कम पढ़ते हैं। बीकानेर महाराज करनी सिंह जी। महाराज तो क्या, महाराज से भी ज्यादा ये थे खिलाड़ी। शार्दुल सिंह जी के पुत्र थे और ये भी खिलाड़ी थे, इनके जो बेटी थी वो भी खिलाड़ी, और दोनों ही अर्जुन पुरस्कार अवार्डी। दोनों ही, ये भी अर्जुन पुरस्कार अवार्डी, ये तो पहले अर्जुन पुरस्कार अवार्डी, और उसके बाद में इनकी बेटी भी अर्जुन पुरस्कार अवार्डी। देखो पढ़ते हैं इनके बारे में। बीकानेर महाराज थे, ठीक है। जन्म 1924 के अंदर, 1952 से 1977 तक 25 साल तक लोकसभा सदस्य रहे हैं। 25 साल तक लोकसभा सांसद रहे, ठीक है, लोकसभा सदस्य रहे। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनके द्वारा बालिका शिक्षा के लिए प्रयास किए गए, बालिका शिक्षा के लिए भी काफी प्रयास किए गए और खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए भी प्रयास किए गए। ये खुद जो है बहुत बढ़िया शूटर थे, ठीक है ना, शूटिंग के अंदर बहुत बढ़िया शूटर थे, और इन्होंने कई सारे पुरस्कार भी जीते हैं। 5 बार ओलंपिक में हिस्सा लिया है। बहुत सारी इनकी उपलब्धियां हैं। सह शैक्षिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की इन्होंने। पहले राजस्थानी निशानेबाज रहे जिन्हें 1961 में अर्जुन पुरस्कार मिला है। 1961 में पहले राजस्थानी है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है। कौन? करनी सिंह जी। एक तो इनको तो 1961 में मिला है, इनकी पुत्री को, ठीक है, 1968 में अर्जुन पुरस्कार मिला है जिसका नाम था राज्यश्री, ठीक है ना। कौन थी? इनकी पुत्री। तो पुत्री को भी 1968 में राज्यश्री पुरस्कार मिला है और इन्हें 1961 में मिला है, ठीक है ना। इनकी एक पुस्तक भी है इनकी तीरंदाजी के ऊपर ही, फ्रॉम रोम टू मॉस्को। ये इन्होंने पुस्तक भी लिखी है, फ्रॉम रोम टू मॉस्को। अब इतनी जानकारी आपके आरबीएसएम नहीं दे रखी, मैंने जोड़ी है इनके साथ में ताकि आपके मतलब एक कंप्लीशन आए इसके अंदर कि हाँ पढ़ रहे हो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं भाई, पूरी तरीके से ही पढ़े। अब ये जो इमेज देख रहे हो आप, इसके अंदर एक बहुत शानदार जानकारी लिखी है, हालांकि लिखी अंग्रेजी में, और ध्यान है मेरे अंग्रेजी 36 आंकड़ों पर फिर भी एडजस्ट करा। देखो, महाराजा करनी सिंह, महाराजा ऑफ बीकानेर इन राजस्थान वाज द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट एट 5 ओलंपिक गेम्स। 5 ओलंपिक गेम के अंदर इन्होंने हिस्सा लिया है। कब से कब तक? विच ही डिड फ्रॉम 1960 टू 1980, 1960 से 80 तक। मिसिंग द गेम्स ऑफ 1976 रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट क्ले पिजन शूटिंग। वहां पे मतलब क्ले पिजन शूटिंग के अंदर हिस्सा लिया था। ये मतलब वहां पे इनका भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे थे क्ले पिजन शूटिंग में। ये क्ले पिजन शूटिंग कहां हुई थी पता है? रोम के अंदर। 1976 की बात है, 1976 में। इसलिए इन्होंने एक ओलंपिक मिस कर दिया इस दरमियान। बाकी 1960 से 1980 तक 5 ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी ऐसे थे करनी सिंह। अब देखो, करनी सिंह जी के नाम पे ही करनी सिंह स्टेडियम है जिसके अंदर बहुत सारे आयोजन होते हैं। अपन करंट अफेयर्स की क्लास में बार बार पढ़ते हैं। बीकानेर में क्या क्या याद रखोगे? बीकानेर में ज्यादा शासक याद थोड़ी रखने आपको। राय सिंह, अनूप सिंह, करनी सिंह, डूंगर सिंह, गंगा सिंह, यही है मैन मुख्य। और ये याद कर लिए ना, प्रश्न 90% इनके इर्द गिर्द ही आते हैं। लिख के ले लो भाई। स्मार्ट तरीका आना चाहिए प्रश्नों को अटेंड करने के लिए, स्मार्ट वे। ये कब पता चलेगा? ये अनुभव से सीखोगे। इसके लिए लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। शॉर्टकट कोई नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। थे हो के 3 महीने में एड को जन्म घुट्टी पिला दे, संग पुष्पी के 3 महीने
कांटो काट दे कि नहीं कड़ी जाए, सिर्फ सम्मानजनक हार के लिए प्रयास करते हैं 3 महीने, ठीक है। हम जैसे बताते भी, हम जैसे लोग सारे 15 दिन की रणनीति, 1 महीने की रणनीति, 30 दिन में पास करें। 30 दिन में क्या पास हुए बाबूजी? पास नहीं हुए 30 दिन में। 30 दिन में कोई परीक्षा पास हो सकती है क्या? कम से कम 8-10 महीने का भोग तो अनिवार्य है। 30 दिन में की पास नहीं हुए, ऐसे सिर्फ मतलब फॉर्मेलिटी है, मतलब थोड़ी संतुष्टि मिल जाए कि क्या पता इसमें कोई ऐसी चीज हो 30 दिन में बात की नहीं। चलो भाई अगला, हीरालाल शास्त्री। अब देखो राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री भी हीरालाल शास्त्री थे। जयपुर प्रजामंडल से संबंधित रहे हैं, ठीक है। अपन ने पढ़ा था जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 किसके किसके बीच में? मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री, ठीक है। नाराज कौन हुआ था इस समय? हरिश्चंद्र, बाबा हरिश्चंद्र। उन्होंने फिर अलग होकर आजाद मोर्चा बना दिया था। किस बात पे लेके? भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग लेना है या नहीं लेना, इस बात पे अनबन हो गई, और वो मैंने प्रजामंडल में पढ़ा दिया था। नहीं देखी तो देख लेना, गलती आपकी है यदि नहीं देखी। जन्म 24 नवंबर 1899 जोबनेर, ये प्रश्न एक बार बन चुका है। इनका जन्म जोबनेर में, इनकी पत्नी का जन्म खाचरोद एमपी, ठीक है। दोनों चीज बता दी साथ में। देखो मैं आज की क्लास में है ना, थान वास्ते मैं आज की क्लास में धनी और लुगाई ज्यादातर दोनों कॉम्बिनेशन लेन चल रहे हूं, ठीक है, ताकि बेड़ा बेड़ा निवेड़ दो आप। 1929 में दूरस्थ गांव वनस्थली में अपना कार्य क्षेत्र बनाया। फिर बाद में आप लोगों को पता ही है वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की, है ना। बताओ देखे कहां, कमेंट करके। जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की, और इन सभी कार्यों में इनकी पत्नी का बहुत इनका साथ रहा है, ठीक है। इस संस्था में, किसमें? जीवन कुटीर में। इस संस्था में सामाजिक ग्रामीण कार्यकर्ताओं को रोजगार व ग्रामीण क्षेत्र की पुनर्रचना हेतु प्रशिक्षण दिया जाता था। और ये पूरा जो कोष्टक में लिखा हुआ है ये अकॉर्डिंग टू RBSE, ओके, समझ में आई बात। हीरालाल शास्त्री 1948 में जयपुर स्टेट के और 30 मार्च 1949 में राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। अब 1949 में यानी कि एकीकरण के चरण की बात है। अब कब रहे थे? याद करो, एकीकरण जिस दिन पढ़ाया, शोभा, गोकू, माणी, हीरा, चौथी बार, यानी चौथे चरण के अंदर। आगे एकीकरण आएगा आपने वैसे भी तब, और उसमें व्यवस्थित और बता दूंगा। राजस्थान के पहले मनोनीत तो रहे हैं, ठीक है। निर्वाचित कौन? टीकाराम पालीवाल। निर्वाचित और मनोनीत दोनों कौन? जयनारायण व्यास, ठीक है। आगे देखो, अपनी पत्नी रत्ना शास्त्री, इनके साथ मिलकर टोंक में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की, ठीक है, निवाई टोंक के अंदर। और ऐसी संस्था थी उस समय बालिका शिक्षा के लिए कि जवाहरलाल नेहरू खुद कहते हैं कि यदि मैं लड़की होता तो मैं वनस्थली विद्यापीठ में पढ़ता ही पढ़ता, ठीक है। ये शब्द किसके? जवाहरलाल नेहरू के। राजस्थान के पहले सीएम हीरालाल शास्त्री मनोनीत रहे थे, ठीक है ना। निर्वाचित में टीकाराम पालीवाल है। ये इनकी थोड़ी सी की पॉइंट है, देख लेना। क्या है? स्वतंत्रता सेनानी थे, विद्यापीठ की स्थापना 1949 में, राजस्थानी मुख्यमंत्री, कुछ महीने राजस्थान प्रधानमंत्री कहलाए, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री कहलाते थे, मुख्यमंत्री तो बाद में। देखो ना, ये तो संविधान लागू होने के बाद एकीकरण पूरा हो जाता है, फिर बाद में मुख्यमंत्री कहलाते हैं ना। तो ये जो है संविधान लागू होने के मतलब लागू होने के बाद 1950 के बाद में फिर ये मुख्यमंत्री कहलाए। ये चीजें तो अपन पहले पढ़ चुके हैं काफी सारी, आप भी जानते हो। और ए दो ही धनी लुगाई है, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे। इनका एक गीत भी है, बताऊं क्या? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, ठीक है। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। और प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र इनकी आत्मकथा है। देखो लिख देते हैं, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। एक तो ये ध्यान रखना, एक क्या ध्यान रखोगे? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ये याद रखना कितना आसान है, शास्त्र अंदर आया ही है और शास्त्री जी ने लिखी है, बिल्कुल आसान। चलो अब बढ़ते हैं अपना आगे। अब इसके लिए हटने की जरूरत नहीं है मुझे, स्क्रीनशॉट ये तो आपको याद ही होगा। नेक्स्ट, किशोरी देवी। किशोरी देवी जैसा नाम है वैसा ही किशोरी जैसा मतलब दृढ़ संकल्प भी है, सामर्थ्य भी है। इन्होंने कटरा तल में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया, ठीक है ना। सबसे मेन चीज तो वही है, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता। जन्म इनका कहां हुआ? दुलारो का बास झुंझुनू के अंदर। यह प्रश्न बनने लायक है, बन सकता है, जन्म कहां हुआ? झुंझुनू में। 1938 में इनके पति हरलाल सिंह, सरदार हरलाल सिंह कहते थे, हरलाल सिंह जी को क्या है? झूठे आरोप लगाकर
झूठे आरोप लगाकर मुकदमे में फंसा दिया वहां के शासक ने। तो इन्होंने फिर छुड़ाने का प्रयास किया, जेल में डाल दिया था इनको। किशोरी देवी ने छुड़ाने का प्रयास किया और आंदोलन चलाया इनके विरुद्ध, ठीक है। वहीं से ये सक्रिय हो गई। फिर बाद में 25 अप्रैल 1934 ये कटराथल के अंदर 25 अप्रैल 1934 में महिलाओं के जुलूस की 10,000 महिलाओं के जुलूस का नेतृत्व करती है, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया भी था कि उत्तमा देवी उत्तम वक्ता थी उस समय, ठीक है। तो ये बहुत मतलब उस समय के ये इनसे संबंधित प्रश्न आता ही है। और यदि महिलाओं की ज्यादा सक्रियता कहां रही किसान आंदोलन में और वहां, तो सीकर सबसे पहले आता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आगे पढ़ते हैं अपन बाबा बालेश्वर दयाल, ठीक है। जन्म 10 मार्च 1905। सामाजिक कार्यकर्ता तो थे, इन्होंने जनजाति उत्थान के लिए बहुत सारे प्रयास किए। राजस्थान व मध्य प्रदेश के लोगों के लिए प्रयासरत रहे, आदिवासी लोगों के लिए ज्यादा रहे। इनके द्वारा चलाया गया आंदोलन, और इनमें पूरे में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, इनके द्वारा चलाया गया आंदोलन जल, जंगल और जमीन, ये प्रश्न भी बन चुका है, ठीक है। जल, जंगल और जमीन आंदोलन का संबंध किससे? बाबा बालेश्वर दयाल से, ठीक है। ये चीज भी अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से ध्यान रखनी है। मतलब इन बाबा बालेश्वर दयाल के अंदर चाहे कुछ दूसरा याद रखो या नहीं रखो, ये J3 याद रखना ही है। J3 क्या है? जल, जंगल और जमीन। यह आंदोलन ये पूछा जाता है, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब देखो ये पार्ट हो गया है पूरा, और इसके पीछे दिए गए प्रश्न 2 है ऑब्जेक्टिव और 1 है मिलान वाला, वो दोनों देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। फिर ये पार्ट पूरा यहां तक की RBSE कंप्लीट। आजादी से पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी? गणी ही, एक आदि थोड़ी, बहुत ही। सती प्रथा थी, डाकन प्रथा थी, बाल विवाह थी, यानी कि इसका उत्तर क्या है? उपर्युक्त सभी। 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहां खोला गया? जिन्होंने क्लास देखी है उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि मैंने स्पेशली बताया और इसको याद रखने का तरीका भी बताया था कि पहली चीज कहां होगी, जहां पे सेंटर में, तो यहां पे कहां से होगी? अजमेर, ठीक है। ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट है मिलान वाला। अब मिलान में क्या करोगे? दास प्रथा। दास प्रथा इनमें से देखो क्या थी? दास प्रथा क्या थी? इसमें से कुरीति थी। क्या थी? कुरीति। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किससे था? अमृता देवी बिश्नोई का संबंध खेजड़ली आंदोलन से। मेयो कॉलेज कहां थी? मेयो कॉलेज आपके अजमेर में थी 1872। विद्या भवन का संबंध, विद्या भवन फिर पीछे बच गया एक उदयपुर। ये हो गया आपके मिलान, ठीक है। बस इतना ही काम था, और इसी के साथ में अपने क्लास पूरी। कल का इंतजार करो, कल पहला GGD फैक्ट आपको मिलने वाला है। और अब जब शुरू करेंगे ना इस मुहिम को, तो अपन कंटिन्यू रखेंगे इसको, चाहे ईस्ट या वेस्ट, GGD मुहिम को अपन GGD फैक्ट वाली जो मुहिम है कंटिन्यू रखेंगे। पिछली बार जब रीट के और इनके एग्जाम हुए, बहुत सारे प्रश्न GGD फैक्ट में से मिले, क्योंकि ये फैक्ट कहने को नहीं, सिर्फ एक इमेज के अंदर 8-10 सवाल, और वो भी संकलित, बिखरे हुए सारे, और लगना पैसा टका कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको तो टेलीग्राम में जुड़ जाना और अपने आप मिलेगा वहां, ठीक है। सुबह होते ही अपने आप नोटिफिकेशन आएगा, भैया आ गया टंग, ठीक है। ज्यादा लोड लेना नहीं है। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो ये ध्यान रखना, जुड़ जाना, क्योंकि मिलेगा टेलीग्राम पे, ठीक है ना। यूट्यूब कम्युनिटी में दूसरी पोस्ट बहुत सारी होती है तो डाल नहीं पाते, इसको रखेंगे टेलीग्राम पे, ये मैंने स्पष्ट बता दिया आप लोगों को। और ये तो क्या, बस थैंक यू पेज है, ये तो अपना अंतिम है, आप लोग पहचानने लगे होंगे इस पेज को। ये पेज आया है यानी कि क्लास पूरी। कैसी रही आज की क्लास बताओ, देखे कमेंट करके, ठीक है। आपके कमेंट ही तो हमारी ऊर्जा का साधन है, कर दिया करो कभी बढ़िया मचका के एकदम, ठीक है। हम पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन दुनिया पूरी पढ़ती है, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।